मित्रों, इस वीडियो में बात करेंगे एलएलबी थर्ड सेमेस्टर के सेकेंड पेपर इन्वायरमेंटल लॉ के एमसीक्यू सीरीज के अगले प्रश्नों के विषय में। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 156। भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, जो भारत के संविधान का अनुच्छेद 14 है, के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सत्य एवं सही है। नंबर आ, यह वर्ग आधारित विधि निर्माण को वर्जित करता है, और नंबर बा, ये समुचित वर्गीकरण की अनुमति प्रदान करता है, और नंबर सा, दोनों, यानी ये वर्ग आधारित तिथि निर्धारित को अर्जित करता है तथा अनुचित वर्गीकरण की अनुमति प्रदान करता है। नंबर सही हमारा सही है, यानी दोनों ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 157। किसी लड़के एवं लड़की की विवाह योग्य आयु 21 वर्ष एवं 18 वर्ष, यानी लड़की की 18 और लड़के की 21 के बीच विधि द्वारा अंतर किया जाए। नंबर आ, संविधान के अनुच्छेद 14 का ये उल्लंघन करता है, और नंबर बा, संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं करता है, यही सही है। अनुच्छेद 14 में इस आयु वर्ग का वर्णन है, इतना डिफरेंस पुरुष और महिला में रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 158। भारत के संविधान का अनुच्छेद 14 निषिद्ध नहीं करता। नंबर आ, वर्ग आधारित विधि निर्माण को। नंबर बा, किसी व्यक्ति के विशेष व्यवहार किए जाने को, और नंबर सा है एक समान धरातल के समान अवसर को, और नंबर दा युक्त वर्गीकरण को। यही हमारा सही उत्तर है। प्रश्न एक बार फिर देख लीजिएगा। भारत के संविधान का अनुच्छेद 14 है, यह निषिद्ध नहीं करता किसको? युक्त वर्गीकरण को, और दा नंबर हमारा सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 159। वीडियो जरा लंबा होगा, पूरे वीडियो में अपने आप को बनाए रखिएगा और 2-3 बार सुन लीजिएगा, तो इतने में प्रश्न कंफर्म हो जाते हैं। चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही एलएलबी थर्ड सेमेस्टर की प्लेलिस्ट अलग बनी हुई है, एमसीक्यूज भी आपको मिल जाएंगे उसमें, और डिस्क्रिप्टिव कंटेंट भी मिल जाएगा। आप अपने मनपसंद आधार पर अपनी तैयारी कर सकते हैं। पर्यावरण की परिभाषा किस अधिनियम में दी गई है? नंबर आ, जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम। नंबर बा, भारतीय वन अधिनियम, और नंबर सा, प्रदूषण संरक्षण अधिनियम। इसी में पर्यावरण की परिभाषा दी गई है। नंबर सा हमारा सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 160। पर्यावरण की परिभाषा। पर्यावरण प्रदूषण अधिनियम किस धारा में दी गई है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस धारा को याद रखना है, और धारा 2 का है ये इसका सही उत्तर। पर्यावरण की परिभाषा पर्यावरण प्रदूषण अधिनियम की किस धारा में? 2 का में, 2 का को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 161। डायसी के अनुसार विधि के शासन के अर्थ पर निम्नलिखित में से किस शीर्षक के अधीन चर्चा की जा सकती है? नंबर आ, विधि के कारण समता। नंबर बा, विधि के निहित नियमों की समता। नंबर सा, विधि के अंतर्गत समता, और नंबर दा, विधि के समक्ष समता। दा नंबर हमारा सही उत्तर है, विधि के समक्ष समता। डायसी के अनुसार है ये। विधि के शासन के अर्थ पर निम्नलिखित में से किस शीर्षक के अधीन चर्चा की जा सकती है? यानी विधि के समक्ष समता शीर्षक के अंतर्गत चर्चा की जा सकती है। प्रश्न नंबर 162 नंबर, थोड़ा जल्दी चलेंगे। अनुच्छेद 14 में विधि का समान संरक्षण शब्द को कहां से ग्रहण किया गया है? जो विधि का समान संरक्षण है, ये अमेरिकी संविधान से लिया गया है। बा नंबर हमारा सही है, वन लाइनर की तरह से देख लीजिएगा, जल्दी याद हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 163 देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नागरिकों तथा गैर नागरिकों दोनों को उपलब्ध है? यानी नागरिक और गैर नागरिक दोनों को क्या उपलब्ध है? विधि के समक्ष समता का अधिकार। भारतीय नागरिक हो चाहे गैर नागरिक हो, कानून सबके लिए समान है। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 164। संविधान के अनुच्छेद 15 फर्स्ट द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार किसे उपलब्ध है? तो ये मूल अधिकार संविधान का जो 15 भाग फर्स्ट है, इसके अंतर्गत किसी भी नागरिक को मूल अधिकार समान रूप से उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन 165। संरक्षणात्मक भेदभाव किसके विचार से संवैधानिक तौर पर वैध है? अनुच्छेद
15/4 तथा 16/4 के अंतर्गत आ नंबर हमारा सही है, इसको देख लीजिएगा। संरक्षणात्मक भेदभाव अनुच्छेद 15/4 तथा 16/4 के विचार से संवैधानिक तौर पर वैध हैं। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 166। संविधान का अनुच्छेद 15 राज्य को निम्नलिखित में से एक के लिए विशेष प्रावधान करने की अनुमति प्रदान नहीं करता, ये क्या है? नंबर आ, सामाजिक एवं शैक्षिक तौर पर पिछड़े वर्ग। नंबर बा, किसी विशिष्ट धर्म का एक वर्ग। नंबर सा, केवल अनुसूचित जातियां एवं अनुसूचित जनजातियां। और नंबर दा, इनमें से कोई नहीं। बा नंबर हमारा सही है, किसी विशिष्ट धर्म का एक वर्ग। संविधान का जो अनुच्छेद 15 है, राज्य को निम्नलिखित में से एक के लिए विशेष प्रावधान करने की अनुमति प्रदान नहीं करता, यानी किसी विशिष्ट धर्म के एक वर्ग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 167। संविधान का अनुच्छेद 15 नागरिकों के बीच किस आधार पर विभेद को प्रतिबंधित करता है? तो इसका नंबर दा सही है, मूल, वंश, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, ये सारे के सारे मद हैं, इनमें से कोई एक के आधार पर विभेद नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 168। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करने की अनुमति प्रदान करता है? नंबर आ, अनुच्छेद 21। नंबर बा, अनुच्छेद 19 भाग 2। नंबर सा, अनुच्छेद 18। और नंबर दा, अनुच्छेद 15 भाग 3। अनुच्छेद 15 भाग 3 है, ये भारत के संविधान का जो अनुच्छेद है, ये राज्य को बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करने की अनुमति प्रदान करता है, अनुच्छेद 15 भाग 3। प्रश्न नंबर 169। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन संविधान संशोधन से संबंधित है? तो अनुच्छेद 365 को, यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 365 संविधान संशोधन से संबंधित है। कौन सा? अनुच्छेद 365। प्रश्न नंबर 170। संविधान का अनुच्छेद 365 नहीं है, थोड़ा कंफर्म करिएगा, 365 नहीं है, 368 है। 368 जो है, यह अनुच्छेद संविधान के संशोधन से संबंधित है। 368। प्रश्न नंबर 170। संविधान का अनुच्छेद 368 प्रावधान करता है, किसको प्रावधान करता है? संशोधन की शक्ति एवं प्रक्रिया को। संशोधन की शक्ति भी और प्रक्रिया सब इसमें निहित है अनुच्छेद 368 में। प्रश्न नंबर 171। निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक भारतीय संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अलग अलग विशिष्ट बहुमत से पारित किया जाना आवश्यक होता है? नंबर आ, साधारण विधेयक। नंबर बा, धन विधेयक। नंबर सा, वित्त विधेयक। और नंबर दा, संविधान संशोधन विधेयक। तो जो इसका नंबर संविधान संशोधन विधेयक है, यह नंबर इसका दाई सही है। दा नंबर सही है। संविधान संशोधन विधेयक जो होता है, भारतीय संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अलग अलग विशिष्ट बहुमत से पारित किया जाना आवश्यक होता है। कौन सा? संविधान संशोधन विधेयक। प्रश्न नंबर 172। संविधान के भाग 4 का कौन सा अनुच्छेद दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों के प्रोत्साहन हेतु प्रावधान करता है? संविधान के भाग 4 का कौन सा अनुच्छेद? 36 या 46? तो 46 जो 46 हमारा अनुच्छेद है, ये दुर्बल वर्गों को शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों के प्रोत्साहन हेतु प्रावधान करता है। प्रश्न नंबर 173। राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के पीछे बाध्यकारी बल कौन सा है? लोक राय ही बाध्यकारी बल है, और 173 नंबर हमारा सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 174। राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों को किस संविधान से प्राप्त किया गया है? जो नीति के निर्देशक तत्व हैं, ये कहां से लिए गए हैं? ये नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं, इसको याद कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के समर्थन से ही चैनल ग्रो होगा और अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको मिल पाएगा। जब तक आप इसको बढ़ाएंगे नहीं, तब तक बहुत अच्छा कंटेंट दे पाने में हम लोग भी असमर्थ रहेंगे, क्योंकि कंटेंट भी नहीं मिलता और
प्राय परीक्षा के समय ही लोग देखते हैं, तो चैनल ग्रो होने का कोई प्रश्न ही नहीं है। इसलिए आप लोग भरपूर समर्थन करिएगा जितना कर पाइएगा। प्रश्न नंबर 175, राज्य की नीति के निदेशक तत्व संविधान की आत्मा है जो संविधान के सामाजिक दर्शन को समाहित करते हैं। यह कथन किसका है? ये कथन ग्रेनविले ऑस्टिन का कथन है। राज्य के ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान की आत्मा है जो संविधान के सामाजिक दर्शन को समाहित करते हैं। ये ग्रेनविले ऑस्टिन का कथन है। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 176, यदि राज्य की नीति निर्देशक तत्वों का उल्लंघन किया गया हो तो नंबर आ न्यायालय में उपचार उपलब्ध होता है, नंबर बा विशिष्ट कार्यपालक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में उपचार उपलब्ध होता है। तो यही नंबर हमारा सही है, विशिष्ट कार्यपालक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में उपचार उपलब्ध होता है यदि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लंघन किया हो। कहाँ होता है? विशिष्ट कार्यपालक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में। यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न नंबर 177 कूट वाला प्रश्न है। कथन संख्या 1 क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होते। और कथन संख्या 2 है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व देश के शासन के आधार हैं। तो दोनों ही कथन हमारे बिल्कुल सत्य हैं। राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होते, साथ ही राज्य के नीति निर्देशक तत्व देश के शासन के आधार भी है। प्रश्न नंबर 178 178, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन देश के शासन का मूलभूत आधार है? मूल अधिकार या मूल कर्तव्य या राज्य के नीति निर्देशक तत्व? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व ही भारत के संविधान के अनुसार देश के शासन का मूलभूत आधार है। प्रश्न नंबर 179, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रवर्तन निर्भर करता है नंबर आ सरकार की पसंद पर, नंबर बा न्यायपालिका पर, नंबर 7 संसदीय समिति पर और नंबर दा सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर। यही नंबर हमारा सही है। चैनल को सब्सक्राइब करने पर केवल आपको इतना ही हो सकता है, वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन चला जाएगा। बाकी लाइक और शेयर करने पर चैनल ग्रो होता है, इसलिए इतना सहयोग आप सबसे मांग रहा हूं। अगर संभव हो तो करिएगा, खर्चा कुछ नहीं लगने वाला। प्रश्न नंबर 180, राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है? नंबर आ संविधान निर्माताओं के मुख्य उद्देश्य, नंबर बा देश के उत्तम शासन हेतु राज्य का मार्गदर्शन करने हेतु अपेक्षित सिद्धांत, नंबर सा भाग 3 में क्रमबद्ध निजी अधिकारों के लिए स्वीकृत सामाजिक अधिकार और नंबर दा एक ऐसे कल्याणकारी राज्य के आधार जो सही चिंतन करने वाले समस्त व्यक्तियों को